अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अच्छा जी, अभी सुबह तकरीबन 8 बजे का टाइम है और अभी अभी बच्चे स्कूल के लिए निकले थे। तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं और मैंने फ़ौरन से पहले नाश्ते के बर्तन समेटे और उसके बाद जो है ना किचन में मैं लास्ट पे आऊँगी। सबसे पहले मैं बाकी घर की सारी चीज़ें वगैरह अच्छे से समेट दूँगी और सबसे पहले टीवी लाउंज, क्योंकि हमारा ज़्यादातर जो है ना बल्कि दिन रात हमारा टीवी लाउंज ही इस्तेमाल होता है, जो कि किचन के बिल्कुल सामने है। और बच्चे सारा दिन मतलब जैसे ही स्कूल से आते हैं तो यहीं पे बैठते हैं और हम लोग भी यहीं पे बैठते हैं, क्योंकि यहाँ पे टीवी है। तो ज़ाहिर हालांकि टीवी देखते कोई भी नहीं है। अगर मैं भी टीवी लाउंज में बैठती हूँ तो मेरे हाथ में फ़ोन होता है। मेरे हस्बैंड भी बैठते हैं टीवी लाउंज में, तो उनके हाथ में भी फ़ोन होता है। तो आजकल मुझे लगता है टीवी बहुत कम लोग देखते हैं। हमारे जो है ना ड्रामा मेरे सामने लगा होता है तो मैं बस उसको बराए नाम ही देख रही होती हूँ। थोड़ा थोड़ा बीच में से दोबारा रात में जब मैं अपने कमरे में जाती हूँ ना सोने के लिए, तो मुझे जो जो फेवरेट ड्रामे हैं मैं उनको अपने फ़ोन पे देख लेती हूँ। तो पता नहीं, मुझे लगता है सब लोग ऐसे ही करते हैं आजकल ना, कि एक टाइम होता था जब हम लोग सब लोग मिल के ना टीवी देखते होते थे। जब मेरी नई नई शादी हुई थी ना उस टाइम पे तकरीबन 14-15 साल हो गए हैं। तो उस टाइम पे हम लोग जो थे ना सब लोग मिल के ड्रामा देखते होते थे और तब स्टार प्लस चलता होता था। स्टार प्लस के ड्रामे हम लोग देखते होते थे। और आजकल मुझे लगता है रिवाज ही नहीं है ड्रामा देखने का, ख़त्म हो गया है। सब लोग अपने अपने फ़ोन पे ही देख लेते हैं, तो टीवी जो है कम ही इस्तेमाल करते हैं। तो हमारा टीवी बेचारा जो है ना चल रहा होता है, उसको देखता कोई नहीं है। बच्चे अपना अपना काम में मसरूफ़ होते हैं, टीवी लगा होता है, वो भी इतने कोई ख़ास शौक से नहीं देख रहे होते। क्योंकि आपको पता है बच्चों के लिए कोई ख़ास टीवी पे एक्टिविटी नहीं है, कोई कार्टून चैनल हमारे इस एरिया में तो उनके बिल्कुल है ही नहीं ना। और बाकी सारे इंडियन चैनल्स जो हैं वो सारे बंद हैं, वैसे ही मतलब पाबंदी है काफ़ी अरसे से। तो इस वजह से ना बच्चे भी इतने को ख़ास शौक से टीवी नहीं देखते। और हाँ, मैं और मेरे हस्बैंड आजकल एक ड्रामा देख रहे थे, हादसा ड्रामा। तो वो हम लोग टीवी पे देख रहे थे कि कुछ टाइमिंग इस तरह की थी कि जब वो लगता था उस टाइम हम लोग मतलब खाना खा रहे हैं रात का ना, तो खाना खाते खाते फिर हम लोग वो देख रहे होते हैं ड्रामा। वो भी हम हाफ़ ही देखते हैं, क्योंकि हाफ़ के बाद फिर आधा ड्रामा देखने के बाद ना इशा की अज़ान हो जाती है, तो बस फिर इशा की नमाज़ का टाइम हो जाता है, तो फिर हम लोग टीवी बंद कर देते हैं। तो बस फिर इस तरीके से ना मैं अपने सारे जो 1-2 ड्रामे मैं देखती हूँ, तो वो मैं अपने जब कमरे में आती हूँ ना सोने के लिए, तो उस टाइम फिर मैं अपने फ़ोन पे देख लेती हूँ। अच्छा जी, मैंने सारी चीज़ें वगैरह अच्छे से समेट दी थी और डस्टिंग वगैरह कर ली थी सारे घर की, किचन को अच्छे तरीके से साफ़ कर लिया था और अब मैं बनाने लगी थी सालन। आज मैं बना रही हूँ मटर आलू। आलू मटर मेरी फ़ेवरेट सब्ज़ी है और बहुत शौक़ से मैं खाती हूँ। और बच्चे इतने शौक़ से नहीं खाते, बेटा मेरा शौक़ से खा लेता है, लेकिन दोनों बेटियाँ जो है ना, वो आलू और शोरबा खा लेती हैं और मटर जो है वो छोड़ देती हैं। और हस्बैंड बस खा लेते हैं, लेकिन उनकी कोई इतनी ख़ास फ़ेवरेट नहीं है, लेकिन मुझे बहुत पसंद है। और कल भी मैं मार्केट गई थी, मेरा ट्राइपॉड टूट गया था, तो मैं वो लेने के लिए गई थी, तो रास्ते में मुझे जो है ना ये मटर आलू की सब्ज़ी नज़र आई, तो मैंने उनसे कहा कि मुझे ना मटर लेकर दे दें। तो फिर मैंने आज मटर बना रही थी। मैं एक दफ़ा ना किसी के घर गई थी, मुझे अब याद नहीं, लेकिन मैं किसी के घर गई थी तो मैंने वहाँ पे मटर आलू की सब्ज़ी खाई थी, जो बहुत ही मज़े की बनी थी। और उसके अंदर ना आलू इस तरीके से ना थोड़े बारीक कटिंग में इस तरह करके ना काटे हुए थे। तो मटर के अंदर ये छोटे-छोटे आलू इतने अच्छे लग रहे थे ना, बस उस दिन के बाद से ना मैंने भी इसी तरीके से बनाना शुरू कर दी थी। इससे पहले जब मैं मटर आलू बनाती थी ना, तो मैं बड़े साइज़ में जैसे गोश्त के अंदर आलू डालते हैं ना बड़े साइज़ का, तो मैं इस तरीके से मटर में डालती होती थी। लेकिन जब से मैंने उनके घर में सब्ज़ी देखी ना इस तरीके से बनी हुई, तो उसके बाद से मैं भी फिर इस शेप में आलू की कटिंग करती हूँ। तो आप भी देखिएगा, बड़े मज़े के लगते हैं इस तरीके से ना, एक तो देखने में बड़े अच्छे लगते हैं और खाने में भी बहुत मज़े के लगते हैं। ख़ैर मेरी फ़ेवरेट है, शायद इस वज़ह से मुझे लगता है कि ये जो है ना बहुत मज़े के बनते हैं। आज माशाल्लाह से जुमे का दिन है और बच्चे भी जल्दी आ जाते हैं जुमे के दिन। तो और दूसरी बात ये कि जुमे वाले दिन ना हमारी गैस भी कम हो जाती है, काफ़ी हद तक कम हो जाती है। अभी सालन मैंने सारी सब्ज़ी वगैरह मटर निकाल के मैंने सुबह-सुबह रख दिए थे और आलू, प्याज़, लहसुन सब कुछ मैंने तैयार करके रख दिया था इसका मसाला वगैरह। लेकिन जब मैंने चूल्हा ऑन किया तो गैस ही नहीं थी आ रही, बिल्कुल ही नहीं थी आ रही।
जबकि ऐसा हमारे यहाँ कभी नहीं होता कि गैस कम हो जाती है, लेकिन ऐसा नहीं होता कि बिल्कुल ही चूल्हा बंद हो जाए। लेकिन आज हमारा चूल्हा बिल्कुल ही बंद था। तो तकरीबन मैंने आधे से पौना घंटा वेट किया और उसके बाद जाके गैस आई है। तो मुझे अब टेंशन पड़ गई थी कि बच्चे आने वाले हैं और आते साथ ही बच्चे खाना माँगते हैं। तो अल्लाह करे गैस इसी तरह आती रहे। ख़ैर आई है तो थोड़ी मतलब सही थी, तेज़ आ रही थी गैस। तो मैंने जल्दी-जल्दी से जो है ना सालन बनाना शुरू कर दिया था। और मटर आलू पे इतना टाइम नहीं लगता। मैंने 2 छोटे साइज़ के प्याज़ ले लिए थे। उनको मैंने बारीक चॉप करके और गोल्डन ब्राउन कर लिया था। और फिर उसके बाद 2 चम्मच फुल भर के मैंने लहसुन अदरक के पेस्ट डाल दिया था। उसको 2 से 3 मिनट फ्राई करने के बाद जो है ना इनका कलर थोड़ा-सा चेंज हो जाएगा। तो फिर इसके अंदर ना मैं पानी नहीं डालूँगी, बल्कि ना मटर आलू डाल दूँगी। और तकरीबन 3 से 4 मिनट तक के लिए ना इनको फ्राई कर लूँगी मटर आलू को भी। और इस टाइम पे भी ना फ्राई करते हुए थोड़ा-सा ना मैं नमक डाल देती हूँ। इससे ना आपके मटर और आलू जो है ना नमकीन हो जाते हैं। तो तकरीबन 3 से 4 मिनट तक मैंने इसको फ्राई कर लिया था। इसको फ्राई करने के बाद जो है ना वो 3 से 4 मिनट जब फ्राई हो जाएँगे, तो फिर इसके अंदर स्पाइसेस ऐड कर दूँगी। स्पाइसेस में लाल मिर्च है, नमक है, हल्दी है, खुश्क धनिया है, पिसा हुआ ज़ीरा है। और हम लोग ना बहुत कम मसाले इस्तेमाल करते हैं, लाल मिर्च भी बहुत थोड़ी मिकदार में इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि बच्चे इतने नहीं खाते तो फिर हमें भी आदत पड़ गई है ना, हम लोग भी जो है ना स्पाइसेस कम ही इस्तेमाल करते हैं। 2 अदद मैंने टमाटर इसके अंदर ऐड कर दिए थे और अब इनको अच्छे तरीके से भून लूँगी। और भूनने के बाद जो है ना इन पे शोरबा जो जितना भी मैंने रखना है पानी डाल दूँगी उस हिसाब से। मौसम काफ़ी चेंज हो रहा है ना, तो इस वजह से गले ख़राब, नज़ला ज़ुकाम सबको ही इस तरह के इश्यू चल रहे हैं आजकल। मेरा खुद जो है ना गले में मुझे आज पेन महसूस हो रही थी। मुझे ऐसे लग रहा है मेरा गला ख़राब हो रहा है। बस अभी जो है ना सालन एक दफ़ा बन जाएगा ना खाना वगैरह, बल्कि दिन का खाने के बाद ना एक दफ़ा कहवा बना लूँगी, दालचीनी का कहवा बना के पी लूँगी। बस मेरे आलू मटर जो है ना अच्छी तरीके से इनको मैंने भून लिया था। और थोड़ी देर के लिए मैं इनको और भूनूँगी। जब सारा सारा ऑयल जो है ना वो निकल आएगा तो फिर उसके बाद मैं इसके अंदर पानी डाल दूँगी। और जितना मैंने शोरबा लगाना है उस हिसाब से इतना पानी डाल दूँगी। बच्चों के स्कूल में इनका ट्रिप जा रहा था और ईशल ने बहुत ज़्यादा ज़िद की हुई थी कि उसने तो लाज़मी जाना ट्रिप पे। और मेरा दिल नहीं था मान रहा। कबीर ने तो ख़ैर खुद ही कह दिया था कि उसने नहीं जाना, और आयज़ा भी छोटी है तो उनकी क्लास का नहीं जा रहा। लेकिन ईशल और कबीर उन दोनों की क्लासेस का ट्रिप जा रहा है। तो कबीर ने ऑलरेडी खुद से ही मना कर दी कि उसने नहीं जाना, और ईशल जो है उसने बस ज़िद लगाई हुई कि उसने जाना है। तो मैं बिल्कुल भी नहीं मान रही, जबकि इनके पापा कहते हैं कि नहीं इसको जाने दो। मैं इस वजह से कह रही थी कि ईशल जो है ना हमारी उसको ना बहुत ज़्यादा वोमिट आती है, ख़ास तौर पे जब वो किसी बस में जाती है, गैदरिंग बहुत ज़्यादा हो तो उसका दिल ख़राब होने लगता है। तो मैं इस वजह से ना उसको भेजना नहीं थी चाह रही। देखो क्या होता है। वो आज सुबह भी स्कूल जाते हुए मुझे कह के गई थी, मम्मा प्लीज़ मुझे जाने दो। कि पापा भी कह रहे हैं कि इसको जाने दो, बस मेरा नहीं दिल मान रहा। अच्छा जी, सालन मैंने पका दिया था और बच्चे भी आ गए थे, और जैसे ही मैंने रोटी डाली है ना तो गैस जो है ठुस हो गई है। गैस बिल्कुल बंद नहीं हुई, लेकिन बहुत ही स्लो हो गई है गैस। इतनी ज़्यादा कम हो गई है कि इस पे रोटी पकाना मुश्किल है। मैंने यही सोचा कि रोटी मैं बाहर से मंगवा लेती हूँ। ये जो मैंने एक तवे पे डाली है इसको तो अब जो है ना जिस तरीके से भी बनानी है इसको मैं देखती हूँ। ये देखिए इतनी कम गैस हो गई है और इस पे रोटी बिल्कुल भी नहीं पकेगी, सूख जाएगी। तो बस ये एक रोटी बना लूँगी, इसको मैं खा लूँगी, बाकी जो है ना बच्चों के लिए मैं बाहर से मंगवा लूँगी। बस रोटी वगैरह खा ली थी हम लोगों ने, और बच्चे मदरसे चले गए थे। जुम्मे वाले दिन इनका मिलाद होता है हर जुम्मे को। तो ये वहाँ से अभी जो है ना मदरसे से दोबारा पढ़ के आए हैं, तो बस वहाँ से पढ़ के आएंगे बेचारे, तो फिर अब ट्यूशन की तैयारी करने लग जाएंगे। अच्छा जी, ये था हमारा आज का व्लॉग सुबह से लेके दिन के खाने तक का। तो मिलते हैं कल एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।